हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम 261 डेज़ की जो रेस थी उसमें अब हमारे 3 दिन कम हो गए हैं। तो अब हमारे पास टोटल बचे हैं 258 दिन। अब इन 258 दिन में हमारा टारगेट जो है वो कैसा रहेगा उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में ये अपने लिए ये टारगेट सेट किया था कि इस टॉपिक को हम कम से कम 3 या 4 दिन में फिनिश कर लेंगे। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। एथिक्स का पेपर नंबर 4 का टॉपिक है जो हमने ये कवर कर लिया। नाउ अब देखिए, हमने एथिक्स का टारगेट बनाया था 30 डेज़ का, जिसमें से अभी 4 दिन निकल चुके हैं। ठीक है, टुडे वाज द 4th डे। तो 4 दिन के अंदर अगर आप एक यूनिट कंप्लीट करते हो, इट्स वेल एंड गुड, आप ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट 2 दिन का टारगेट क्या रहेगा? वी विल कवर द यूनिट 2, दैट इज़ एटीट्यूड। सिलेबस वाइज जा रहे हैं। आई रिकमेंड यू कि आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड करो यूपीएससी की साइट से। सिलेबस वाइज अगर जाएंगे तो सिलेबस 1 के अंदर यूनिट 2 जो है वो एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड में सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे कंटेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, देन स्ट्रक्चर, देन इसके फंक्शंस। ये एक पार्ट में कवर कर लीजिए। देन एटीट्यूड, हाउ इट इन्फ्लुएंस एंड इट्स रिलेशंस विथ थॉट्स एंड बिहेवियर। देन थर्ड में हम करेंगे मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। देन फोर्थ इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो ये 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक पे हमें कवर करना है 2 दिन के अंदर। इट विल रिक्वायर 2 डेज़, क्योंकि अगर आप 1 सिटिंग के अंदर अगर आप ये चीज़ कवर करते हो तो सेकेंड डे आप जो है वो इसको ये कवर कर सकोगे। फिर भी अगर कोई थॉट प्रोसेस रहता है या कंटेंट ज़्यादा है तो आप इसको 3 दिन में कवर कर सकते हो, बट मैक्सिमम इसको 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर लगेगा तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट्स जो है वो लैग करेंगे। सो ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक इन 2 to 3 days। नाउ जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दैट एवरी डे आई विल डिस्कस सम क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस ऑफ मेंस एंड 1 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। आई विल डिस्कस इन सच अ वे कि मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बताऊं कि हम किसी भी क्वेश्चन को अगर स्ट्रक्चरिंग भी कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये यूपीएससी 2023 का पीवाईक्यू है जिसके अंदर कोट दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th जो आते हैं एथिक्स के अंदर वो मोस्टली कोटेशन बेस्ड आते हैं। उन कोटेशन के अंदर आपको डिकोड करना होता है उन कोड को, और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें देना होता है। सो अगर हम कोड की बात करते हैं तो कोड का जो पहला है, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1,000 हेड्स बोइंग इन अ प्रेयर। इट वॉज गिवन बाय द महात्मा गांधी। ठीक है, तो नाउ अब इसका क्या मतलब है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो कैसे बेटर है। या तो हम इसको एक ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस आंसर को कि सिर्फ हम काइंडनेस के बारे में हम बता दें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ काइंडनेस। या फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ काइंडनेस बता के हम उसको कंपेयर करेंगे जहाँ पे वॉयलेंस हुआ है उससे, और उस सिचुएशन में ये बताएंगे कि काइंडनेस जो है वो कैसे बेटर है वॉयलेंस से। तो एक तरीका ये हो सकता है। नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें काइंडनेस की, तो आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय काइंडनेस, या फिर आप इस जो ये कोटेशन है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस कोट को कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोट। सो बेसिकली दिस कोट एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ compassionate action over जनरल जेस्चर्स या बोल दो रिचुअल्स, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका सोसाइटल इम्पैक्ट देखें या इसका सिग्निफिकेंस देखें तो हम ये देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस हम लिखेंगे, इसके इम्पैक्ट हम दे सकते हैं, जैसे कि टाटा का देख सकते हो कि फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क, तो हाउ इट अफेक्ट्स सोसाइटी इन
पॉजिटिव मैनर। देन सेकंड आप एग्जाम्पल देख सकते हो कम्युनिटी बेस्ड इंसेंटिव। इसमें भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक सेवा का दे सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन आप इसके अंदर अमूल मदर डेयरी का दे सकते हो जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, लाइक दिस सोशल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव के थ्रू। दिस इज अ एक्ट ऑफ काइंडनेस। कभी भी किसी चीज़ को डोनेशन देना हम काइंडनेस नहीं मानेंगे, ठीक है। डोनेशन इज नॉट मेयर चैरिटी, इट इज़ बियॉन्ड दैट, ठीक है। जिसके अंदर आप सिर्फ पैसे दे के आप डोनेट कर रहे हो तो उसकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट आप किस तरीके से उसको सोशली या एम्पावर करते हो, इकोनॉमिकली एम्पावर करते हो, हमें उन चीज़ों के एग्जाम्पल रखने हैं, ठीक है। देन आप ये यहाँ पे लिख सकते हो एम्पावरमेंट थ्रू माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के बाद आप ये कर सकते हो कि पब्लिक ओपिनियन के अंदर उनको यूज़ करना, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देन यू कैन मेंशन अबाउट द काइंडनेस इन एजुकेशन। काइंडनेस एजुकेशन के अंदर आप ये लिख सकते हो अक्षय पत्रा फाउंडेशन का दे सकते हो, मिड डे मील स्कीम जिन्होंने जो जिनके एफर्ट के से स्टार्ट हुई थी, तो ये आप इसके अंदर डाल सकते हो हंगर प्लस एजुकेशन, रिड्यूसिंग हंगर प्लस एजुकेशन। सो आप इस तरीके के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरे जियो पॉलिटिकल टाइप के कुछ एग्जाम्पल है तो आप वो भी दे सकते हो कि किस तरीके से बाकी डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें चलती है, क्योंकि ये कोड सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। समटाइम्स यू कैन मेंशन कि काइंडनेस कैसे बेटर है, काइंडनेस वायलेंस से कैसे बेटर है। एग्जाम्पल, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया मोस्टली यूज सॉफ्ट पावर, तो सॉफ्ट पावर इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। जहाँ पे वी चूज कि हम अफगानिस्तान में लड़ने की बजाय वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेवलप करें, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम हेल्प करें, तो ये जो है वो ज़्यादा बेटर है देन वायलेंस। बिकॉज व्हाट वायलेंस लीड टू, जैसे आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि व्हाट वायलेंस लीड टू इंक्रीजिंग इन रेफ्यूजी, नॉट टैपिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि थ्रेट टू द ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करें तो काइंडनेस इज बेटर देन वायलेंस। और आप चाहो तो कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिख सकते हो जहाँ पे हम देखेंगे काइंडनेस बेटर थी वायलेंस से। जहाँ पे वायलेंस हुआ वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, जिसने प्रॉपरली डिस्ट्रक्ट कर दिया था सोसाइटी को और वर्ल्ड लेवल को, ग्लोबल ऑर्डर को। तो ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू का इम्पैक्ट आज भी हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी एंड इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इन जापान एंड सम एशियन कंट्रीज, ठीक है। कंक्लूजन आप कर सकते हो, कंक्लूजन चाहो तो इस कोड के साथ कुछ नए कोड के साथ आप ऐड ऑन करके कर सकते हो। अगर नए कोड के साथ ऐड ऑन करके नहीं तो आप सिग्निफिकेंस बता सकते हो कि कैसे ये ब्रॉडर सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए ये जो कोटेशन है वो ज़रूरी है। आई होप स्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हो, स्ट्रक्चरिंग करना आप सीख रहे हो, इट इज़ यूजफुल, दिस सेशन इज़ यूजफुल। नाउ अब हमने अपने प्रॉमिस किया था कि डेली हम 20 से 30 PYQ प्रीलिम्स रिलेटेड जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ये समझ आए कि हमें किस डायरेक्शन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना और कैसे पढ़ना है। सो ये क्वेश्चन आया था, इस तरीके के क्वेश्चन अभी काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे रखे हैं। अब आप देखो ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ना तो एलिमिनेशन से किया जा सकता है और ना ही उस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप है तो वो इसमें भी आ सकता है, इन्वायरमेंट का भी, बायोडाइवर्सिटी का भी पार्ट हो सकता है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का भी हो सकता है, नॉट श्योर। और एग्जाम में हमारा माइंडसेट उतना काम नहीं करता है कई बार, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। तो कोशिश करना कि इन सब PYQ के साथ साथ जब भी आप ऐसे कोई टर्म न्यूज़पेपर में देखते हो या आप अपने करंट अफेयर्स की मैगजीन में देखते हो तो प्लीज़ उनको अंडरलाइन करो और उनको अपने चिट कोड्स बना के याद करने की कोशिश करो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस 1 या 2 हर पेपर के अंदर आ ही जाते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली
अब ये चीज़ कर सकते हो कि जो भी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनका पूरा आप इनकी साइट खोलो, उनके एम, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कब बने, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट जो होते हैं वो जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये नहीं दे के आपको कुछ ये दे दिया जाएगा, IUCN के बारे में पूछ लिया जाएगा, और ये कई बार पेपर में होता है। तो इट्स बेटर कि जो ऑप्शन भी है ना आपके पास, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लो। तो इसका आंसर, सही आंसर है IUCN। तो जब आप IUCN के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश इन IUCN 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इट इज़ अ ग्लोबल एंड साइंटिफिक नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इन्वेजिव स्पीसीज एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ IUCN, ठीक है। और ये मैनेज करता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पेस डेटा स्पीसीज डेटाबेस को भी। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट माई पॉइंट इज़, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पॉइंट यही था कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये चारों भी इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए एंड पढ़ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला था, पहले भी बोला था कि मैं आपको डेली एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपके साथ एक ऐसे भी का टॉपिक भी दूंगी आपको, ताकि आप उसको भी डिकोड कर सको। तो आज का टॉपिक है हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। आप चाहो तो इस टॉपिक को डिकोड कर सकते हो और अपना एसे के लिए एक स्ट्रक्चरिंग बना सकते हो। सो आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।